जुड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में किसी भी वाद पर आज बहस नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने अगली तारीख 30 जनवरी नियत की है। मामले की 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का ये पूरा मामला, इस पूरे विवाद को लेकर लगातार सुनवाई हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई। इस विवाद से संबंधित 18 दावों की सुनवाई आज की गई है और अदालत में 18 दावों को एक साथ पेश किया गया है। हालांकि किसी तरीके की बहस नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने अगली तारीख 30 जनवरी नियत की है, यानी कि अगली जो सुनवाई होनी है वो 30 तारीख को होगी। 30 जनवरी को वाद बिंदु पर ध्यान दिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष पांडे प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज बेहद अहम सुनवाई हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, किन किन याचिकाओं पर और क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया? जी देखिए, हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है जिसमें कि आशुतोष जी, जो कि कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक संशोधन करके याचिका डाली है। उस संशोधन याचिका में उन्होंने कहा है कि जो शाही ईदगाह का मामला है, इस मामले में जितने भी राजस्व अभिलेख हैं, उन राजस्व अभिलेखों में कहीं भी शाही ईदगाह का नाम दर्ज नहीं है। उसमें जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि का ही नाम दर्ज है। तो एक तरह से जो 2.5 एकड़ का मामला है जिसको लेकर के विवाद चल रहा है, उस विवाद को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है, संशोधित करके याचिका डाली है और कहा है कि जब सरकारी अभिलेखों में, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे बिजली विभाग का मीटर हो या और भी कोई विभाग हो, उनमें अगर कहीं भी मुस्लिम पक्ष के जो शाही ईदगाह है उनका नाम दर्ज नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला बेहद महत्वपूर्ण है और दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो अगली सुनवाई है 30 जनवरी को होगी। हालांकि आज ये कहा जा रहा था कि एएसआई की तरफ से भी जवाब दाखिल हो सकता है। बहुत शुक्रिया पीयूष पांडे आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ईडी की रेड, अवैध कोल्ड ड्रिंक सिरप तस्करी केस में ये दबिश दी गई है। टीबी अस्पताल के पास मकान में छापेमारी की गई है। दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जौनपुर कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप मामले में ईडी की ये दबिश। ईडी टीम ने जौनपुर के टीबी अस्पताल के पास स्थित मकान समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें कई लोग मौजूद थे। इस कार्रवाई के दौरान दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कोल्ड ड्रिंक सिरप व्यापार की जांच के तहत की जा रही है, जिसमें ईसीआईआर और एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की गहन जांच लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल यादव जौनपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से? कहां दबिश दी गई है? ये भी कहा जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कई सबूत ईडी के हाथ लगे हैं। देखिए श्रुति, क्योंकि जिस तरीके से जो कोडिन युक्त सिरप के मामले में लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से कड़ाई से इस पर कानूनी कार्रवाई करे, जिस तरीके से आपको बता दें कि अब तक जौनपुर में 15 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अभी फिलहाल जिनके घर पे ईडी की छापेमारी हो रही है, जिनका नाम अरविंद कुमार पांडे बताया, जो केदार फार्म के नाम से जिनके खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज चुका है। इनकी फोटो जो गोसाईगंज के बाहुबली विधायक हैं अभय सिंह के साथ वायरल होने के बाद, उसके बाद जिस तरीके से, क्योंकि इनके फर्म पर पहले से एफआईआर दर्ज था, उसके बाद अब जो जौनपुर में जिस तरीके से ईडी की छापेमारी से कहीं न कहीं जौनपुर में फिलहाल जिस तरीके से जो अन्य जो आरोपी है वो फिलहाल हैरान है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस और ईडी तमाम जो जिस तरीके से विभाग है लगातार कार्रवाई करे, लेकिन जिस तरीके से आज पिछले कई घंटों से लगातार जौनपुर जिले के लाइन बाजार अस्पताल का क्या कनेक्शन है कोडिन कफ सिरप वाले कांड से? क्या कुछ अस्पताल से बरामद किया गया है? कहा जा रहा है दस्तावेज मिले हैं, डिजिटल साक्ष्य मिले हैं ईडी की टीम को।
देखिए, क्योंकि जिस तरीके से सूती जो जानकारी है कि टीबी हॉस्पिटल के सामने जो अमरनाथ पांडे, जिनका अमित कुमार पांडे जिनका नाम बताया जा रहा है, उनका एक जो फर्म है वहां पर ये रहते थे। वहां पर जिस तरीके से कई सीसी जो कोडिन युक्त की सीसी और बरामद हुई थी, उसके बाद जो ईडी की टीम है लगातार पिछले कई घंटों से जो टीबी हॉस्पिटल के सामने जो मकान है उसमें छापेमारी कर रही है और जांच जो पत्रावली उसकी जांच करे, क्योंकि जिस तरीके से कई करोड़ों का लेन देन का मामला सामने आया, तो कहीं न कहीं लगातार जो ईडी की जो टीम है लगातार कार्रवाई की रहे। उसमें जो लोकल पुलिस है, जौनपुर की पुलिस भी सहायता करे, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में लगातार राजनीति भी तेज है और लगातार इस मामले को लेकर जब ईडी की कार्रवाई होगी तो कहीं न कहीं एक मामला जिस तरीके से खुल कर आएगा, कितने करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ था, टर्नओवर हुआ था, मामले पर ईडी की दबिश लगातार